नमस्कार। मैं रामनाथ प्रसाद, दर्शन शास्त्र विभाग डीएवी महाविद्यालय सिवान से आज ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत आपके समक्ष उपस्थित हुआ। आज हम लोग डिग्री 2 के लिए तर्कशास्त्र के सिलेबस में अनुशंसित लॉजिकल फॉर्म के 9वें नियम के बारे में बात करेंगे। इस नियम में वैसे व्याकरण के वाक्यों को तर्क वाक्य में बदलने के लिए नियम की व्यवस्था है, जिसमें उद्देश्य पद एक व्यक्तिवाचक पद या एकवाची पद होता है। यह वाक्य दो प्रकार का होता है। जैसे पहला हुआ कि जिसका सब्जेक्ट या उद्देश्य एक निश्चित पद हो। निश्चित पद का मतलब है कि वह व्यक्तिवाचक पद हो, जैसे पृथ्वी, सूर्य, हिमालय, राम, मोहन, यदु, घनश्याम इत्यादि। तो सिंगुलर प्रोपोजिशन वैसे प्रोपोजिशंस को कहा जाता है जिसका सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन का हो या व्यक्तिवाचक पद हो। यह दो प्रकार का होता है। पहला हो गया जिसमें सब्जेक्ट या उद्देश्य वैसा व्यक्तिवाचक पद हो, वैसा एकवाची पद हो, एक के बारे में बताने वाला पद हो जो निश्चित हो। तो ऐसे वाक्य का हम तार्किक वाक्य कैसे करें में परिवर्तन कैसे करेंगे, इस पर विचार करना है। और वैसे व्याकरण के वाक्य जिसमें उद्देश्य एकवाची पद हो लेकिन अनिश्चित हो, तो इस तरह के व्याकरण के वाक्यों को भी हम तार्किक वाक्य में कैसे बदलेंगे, इस पर हम विचार करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि इसका तार्किक रूप में तर्क वाक्य में परिवर्तन कैसे होता है। तो तर्क वाक्य अगर निश्चित उद्देश्य पद वाला हो तो वह दो प्रकार का हो सकता है। एक या तो वो अफर्मेटिव होगा या निगेटिव होगा। इसी तरह अगर अनिश्चित उद्देश्य पद वाला कोई एकवाची तर्क वाक्य होगा तो वो अफर्मेटिव या निगेटिव होगा। तो निश्चित पद वाला एकवाची तर्क वाक्य अगर अफर्मेटिव है तो उसका तार्किक रूप ए हो जाएगा। जैसे अगर हम करते हैं कि राम इज मॉर्टल, तो यह एक एकवाची या सिंगुलर
प्रोपोजिशन है, सिंगुलर सेंटेंस है, जिसका सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन का है राम, एक ही व्यक्ति है, व्यक्तिवाचक पद है। तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और कोपुला के रूप में सजा देंगे और यहाँ ए लिख देंगे। ठीक है। इसमें राम इज मोर्टल सबसे सरल उदाहरण है, इसमें कुछ परिवर्तन नहीं करना है, इसमें ऑल नहीं लगेगा। ठीक है। तो ये वैसे ही का वैसे ही रह गया, अर्थात इसमें ऑल नहीं होगा परंतु ये वाक्य होगा। ठीक है। इसी तरह से अगर वाक्य, व्याकरण का वाक्य निगेटिव है तो इसका तार्किक रूप ई में बन जाएगा। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं हनुमान इज नॉट मॉर्टल। ठीक है। जैसे हनुमान जी के बारे में कहा जाता है कि वे अमर हैं, तो हनुमान इज नॉट मॉर्टल है। तो यहाँ हनुमान जो है व्यक्तिवाचक पद है जो सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है, मॉर्टल जो है वो प्रेडिकेट के रूप में कार्य करता है, इज नॉट जो है वो निगेटिव कोपुला है। तो इसमें ऑल नहीं रहेगा, ये यथावत रह जाएगा और इसको हम लिख देंगे ई। इसी तरह अगर व्याकरण का वाक्य सिंगुलर सब्जेक्ट से युक्त या व्यक्तिवाचक पद से युक्त है कोई वाक्य, तो उसका तार्किक रूप अफर्मेटिव होने पर हम ए में बनाएंगे। जैसे मान लीजिए एन इंडियन इज मैनेजर ऑफ दिस होटल। तो इसका तार्किक रूप हो जाएगा आई में। तो एन इंडियन हो जाएगा सम इंडियन। इज फिर मैनेजर का मैनेजर ही होगा, मैनेजर ऑफ दी होटल प्रेडिकेट है, इज संयोजक है। इसी तरह से और ये वाक्य हो जाएगा आई। इसी तरह से मान लीजिए कि ए मेटल, जैसे मर्क्यूरी के बारे में कहा जाता है, अगर कहा जाए कि मर्क्यूरी इज नॉट सॉलिड, तब हम लोग मर्क्यूरी इज नॉट सॉलिड लिख देंगे और उसके आगे ई बना देंगे सीधे, वो ये वाक्य हो जाएगा, उसमें ऑल नहीं लगेगा। लेकिन अगर कहा जाता है कि ए मेटल इज नॉट सॉलिड, जनरली माना जाता है कि मेटल सॉलिड होते हैं, तो यहाँ ए मेटल के बदले में हो जाएगा सम मेटल इज, ए हट जाएगा और यहाँ हो जाएगा सम मेटल इज नॉट सॉलिड और ये वाक्य हो जाएगा वो। अब हम कुछ और उदाहरण देख लेते हैं जिसमें संयोजक नहीं पाया जाता है और इस तरह के प्रश्न
परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो हम लोग सबसे पहले लेते हैं कि वाक्य सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट से युक्त है और वह अफर्मेटिव है। जैसे पृथ्वी एक ही है तो वो सिंगुलर नाउन है। तो यहाँ एक वाक्य आता है सामान्यतः परीक्षा में, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, द अर्थ जो है वह डेफिनिट सब्जेक्ट है, डेफिनिट नाउन है या सिंगुलर नाउन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसको यथावत रहने देंगे, द अर्थ कर देंगे। अब हम इसमें एक संयोजक देंगे और जो ही संयोजक जोड़ देते हैं तो अर्थ के अनुसार सच हु, सच विच या सच दैट जोड़ देते हैं। तो और उसके बाद से हम लिख देते हैं प्रेडिकेट को। ये वाक्य हो जाता है। यहाँ हम लॉजिकल फॉर्म लिख करके इसे कर देते हैं। ठीक है, दूसरा उदाहरण हम लेते हैं। जैसे जिसमें डिफिनिट, जैसे द मून does not appear in during the day। ठीक है, ये ऐसा वाक्य है जिसमें सब्जेक्ट निश्चित पद है यहाँ, ठीक है, सब्जेक्ट निश्चित पद है और वाक्य निषेधात्मक है। तो इसका लॉजिकल फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को यथावत रख देंगे और नहीं लगाएंगे। ठीक है, और उसके बाद संयोजक डज नॉट के बदले पर इज कर देंगे और सच विच इज नॉट हो जाएगा ना, निगेटिव है। इज नॉट सच विच appears during the day। ये हो जाएगा ई वाक्य। इसी तरह से वाक्य में जो सब्जेक्ट पद है वह निश्चित होगा, अनिश्चित होगा, परंतु वाक्य भावात्मक होगा। तो जैसे हमने उदाहरण दिया था, एन इंडियन इज
मैनेजर ऑफ दिस मिल या फैक्ट्री। ठीक है, तो यहाँ एन जो है इंडेफिनिट आर्टिकल है। एन इंडियन माने कोई भी इंडियन। तो जहाँ भी अनिश्चित पद आएगा तो उसका लॉजिकल फॉर्म जब हम बनाएंगे और वाक्य अगर भावात्मक है तो उसमें सम लगा देंगे और उसके बाद से क्या कर देंगे, इंडियन इज मैनेजर ऑफ दिस मिल। इस तरह से ये कर देंगे। ये वाक्य जो है वो आई वाक्य होगा, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब हम चौथा उदाहरण लेते हैं। ऐसा वाक्य जिसमें वाक्य का सब्जेक्ट पद जो है, जो सब्जेक्ट टर्म जो होगा वो ये अनिश्चित पद होगा और वाक्य निषेधात्मक होगा। जैसे ए मेटल इज नॉट सॉलिड, ए मेटल इज नॉट सॉलिड। ए भी इंडेफिनिट आर्टिकल है, मेटल के पहले आया है तो ये वाक्य इंडेफिनिट हो जाएगा। सब्जेक्ट टर्म यहाँ कॉपुला पहले से वर्तमान है, इज नॉट, और यहाँ सॉलिड जो है वो प्रेडिकेट है। ये आप पहचान गए। अब उसके बाद हम जब इसका लॉजिकल फॉर्म करेंगे तो ए मेटल के जगह पर हो जाएगा सम मेटल इज का इज रहने देंगे और नॉट को नॉट रहने दिया और ये सॉलिड। सम मेटल इज नॉट सॉलिड, ये वाक्य हो गया वो। इस तरह हम देखते हैं कि एक व्यापी वाक्य में 4 तरह की स्थिति बनती है। पहली स्थिति कि वाक्य का सब्जेक्ट डिफिनिट टर्म हो और वाक्य भावात्मक हो। पहली स्थिति हो गई एक कि सब्जेक्ट डिफिनिट टर्म हो और वाक्य भावात्मक हो। तो लॉजिकल फॉर्म जो है वह बिना ऑल लगाए, ठीक है, ऑल के ए होगा। ठीक है, उसमें ऑल नहीं लगेगा। जैसे राम इज मोर्टल, राम इज मोर्टल ज्यों का त्यों रह जाएगा, केवल उसका लॉजिकल कैरेक्टर जो है वो ए हो जाएगा। ठीक है, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, तो इसका लॉजिकल फॉर्म हो जाएगा द अर्थ इज सच विच मूव्स अराउंड द अर्थ, इस लॉजिकल फॉर्म ये हो जाएगा। इसी तरह दूसरी स्थिति बनती है कि सब्जेक्ट डेफिनिट टर्म हो और वाक्य निषेधात्मक हो। तो वाक्य का
तार्किक रूप यू बिना नो। जैसे ई का, जैसे हम लोगों ने देखा था ना कि ए में ऑल एस इज पी स्टैंडर्ड ये है रूप है। ओ का नो एस इज पी, आई का सम एस इज पी और ओ का सम एस इज नॉट पी। तो हम इसका अपवाद सिंगुलर प्रोपोजिशन में पाते हैं। ए में ऑल नहीं होता है सिंगुलर प्रोपोजिशन में, और इसी तरह से सिंगुलर प्रोपोजिशन में अगर डिफिनिट टर्म है तो नो नहीं होता है, वो बिना नो के ई होता है। इसी तरह तीसरी स्थिति है कि सब्जेक्ट अगर इनडेफिनिट टर्म हो और वाक्य भावात्मक हो तो स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा सम एस इज पी के रूप में इसको बदलेगा। आत्मक हो तो उसका तार्किक रूप सम एस इज पी अर्थात आई होगा। चौथी स्थिति है कि सब्जेक्ट इनडेफिनिट हो और वाक्य निषेधात्मक हो तो उसका तार्किक रूप सम एस इज नॉट पी अर्थात आई होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सिंगुलर प्रोपोजिशन को तार्किक रूप में बदलने की प्रक्रिया को पूरी तरह से समझ गए होंगे। अब अगले क्लास में हम लोग प्रश्नवाचक वाक्यों को तार्किक रूप में बदलने के नियम या विधि पर विचार करेंगे। तब तक के लिए विदा। धन्यवाद।